देखिए, मुझसे जितना अभी ट्रस्ट में मैं कोई सरकारी लाभ तो नहीं लिया अभी तक, जो उससे मैं ज़्यादा, लेकिन फिर भी अपनी जो पर्सनल जो आय होता है उनसे जो भी हमसे मदद हो, जल्दी मैं साल 2 साल में अपनी समाज को, क्षेत्र को कुछ अच्छा प्रोजेक्ट देकर, जब उनके खुद की परिवार को कुछ होगा तो दिल्ली भागेगा, बेंगलोर भागेगा, मुंबई भागेगा लेकर के। आपका स्टेट में कौन आ रहा है नौकरी करने के लिए, कौन इलाज कराने के लिए आ रहा है, बताइए तो। काम किसका है? ठीक है, हमारी समाज का, उनका भी मैं गलती मानता हूँ, क्यों कोई आवाज नहीं उठाना चाहता है, बोलना चाहिए मेरा भाई है तो मामा लगेगा, तो काका लगेगा, तो काका मामा लगेगा। और आप मधुबनी दर्पण देखना शुरू। इस वक्त हम फुलपरास के रामनगर गांव में हैं और जो शख्सियत हमारे साथ बैठे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मां दुर्गा माता मंदिर सेवा ट्रस्ट के संरक्षक और फुलपरास विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं विजय कुमार यादव जी। और इनके बारे में एक मशहूर बात है कि आज तक जो कोई भी मदद के लिए, किसी काम के लिए इनके पास आया हो, वो कभी खाली हाथ नहीं लौटा। तो विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर आज इनसे हम बात करते हैं और जुड़ते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मधुबनी दर्पण। आपको अभी बहुत बहुत धन्यवाद, दर्पण न्यूज को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो आप यहाँ तक आए, देर आए दुरुस्त है, लेकिन आए तो सही, कम से माता रानी के चरणों में पहुँचे। इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो है जन्माष्टमी का पर्व है, उसके लिए सभी ग्रामवासी, क्षेत्रवासी और देशवासी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ। सर, अगर बिहार के सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की बात करें तो परिवारवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जो नेता हैं वो चाहते हैं कि हमारे अगली पीढ़ी के लोग ही नेता बने। जो समाज के दूसरे सक्षम लोग हैं, कहीं ना कहीं उन्हें पीछे देखा जाता है। क्या लग रहा है कि क्या बिहार की राजनीति में ये एक बहुत बड़ा विकराल रूप धारण कर चुका? देखिए, आपने पूछा जो राजनीति का परिवारवाद बहुत बड़ा मुद्दा है, सही में है वो, और बिहार के लिए ही नहीं है, पूरा देश के लिए ये है। तो परिवार का देखिए, तो मैंने कई बार जो क्षेत्र में भी चर्चा करता हूँ, और कहीं जो क्या है अभी परिवार, कोई भी नेता हो, बड़े छोटे जितने भी हैं, तो कभी भी देखिएगा उनका बाल बच्चे कभी वो जुलूस में नहीं रहता है, वो डंडे नहीं खाता है, और जब तक वो राजनीति में है वही रहता है। उसके बाद क्या होता है, अगर उनके समर्थक या कोई ऐसा समझ बहुत हो, उसको खुद को पता है नहीं, लड़के टैलेंटर है, ये समाज के लिए कुछ करना चाहता है, कल्याण करना, उत्थान की ओर बढ़ रहा है, कर सकता है बहुत, हमारे बच्चे इसके हमसे भी ज़्यादा कर सकता है, तो उनका पैर खींचता है वो, जो बढ़ने नहीं दिया। कभी नहीं ये बोलेंगे जो ठीक है काम कर, या आपका बेटा एक काम करो, फलाना तुम जो है ये चीज़ के लिए तैयारी करो, तुम इसकी लायक हो, तो कभी ये चीज़ वो नहीं सोचता। अगर मान ली उनकी राजनीति अगर करियर लगता है जो हम अभी मेरा एज हो गया, हम नहीं कर पाएंगे, तो अपने बेटे को, पोते को, पोती को, बेटी को, बीवी, किसी न किसी को वो उसी राज्य, वो उस लायक हो या नहीं हो, लेकिन उनको ही तैयार करे, कभी आपके भविष्य के लिए वो नहीं सोचता है। वो समाज के मतलब उनकी एक ही मकसद है, गद्दी, राजभोग, यानी बैठ करके हमको अयाशी करना है, घूमना फिरना, हमारे नाम रहे, कुर्सी रहे, सब अच्छा रहे, जो बोले समाज में हमारा वही हो। तो परिवारवाद का मतलब, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है ये होता है। तो परिवारवाद तो हटना ही चाहिए। जिसको लगता है कि आप इतने क्षेत्र में कहीं भी है, कोई टैलेंटर है जो समाज के लिए कुछ करना चाहता है। आज मान लीजिए चंद्रयान 3 हुआ है, अभी जो है आदित्य लॉन्च किया, कौन किया है? हम लोग तो नहीं किए हुए, आम जनता तो नहीं किया हुआ है, उनके लिए भी तो तैयार था, वैज्ञानिक लोग ये सब, तो जो उसमें था वही ना, सभी तो नहीं कर लेंगे इतना में। पुत्र मोह जो है राजनेताओं में सर एक बहुत बड़ा देखा गया है कि जो दूसरे टैलेंटेड, आपने बताया कि टैलेंटेड लड़के हैं, तो कहीं ना कहीं उनको पीछे धकेल के अपने बेटे को ही आगे कर दिया जाता है। मैं तो पहले बोला उनका पैर खींचने का काम किया करता है, तो आप उनको जिस अर्थ में जैसा जोड़ना है जोड़ सकते हैं। मां दुर्गा माता मंदिर ट्रस्ट जो है, एक लंबे समय से आप इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, और ट्रस्ट के माध्यम से समाज को के लोगों को क्या क्या मतलब सुविधाएं मिलती है और किस तरह की सेवा प्रदान की जाती है, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तृत में जानकारी दें। देखिए, मुझसे जितना अभी ट्रस्ट में मैं कोई सरकारी लाभ तो नहीं लिया अभी तक, जो उससे मैं ज़्यादा, लेकिन फिर भी अपनी जो पर्सनल जो आय होता है उनसे जो भी हमसे मदद होता है वो करता हूँ। और आगे भविष्य में सोचा हूँ, जो हो सकता है बहुत जल्दी मैं साल 2 साल में अपनी समाज को, क्षेत्र को कुछ अच्छा प्रोजेक्ट देना चाहता हूँ, और बहुत जल्दी उनको देखने को भी मिलेगा। अब ये तो मैं टाइम नहीं बताऊंगा कि समय के अनुकूल चलना है, जो क्या बहुत जल्दी अच्छा होगा, जो और भी दुर्गा माता मंदिर सेवा ट्रस्ट के माध्यम से ही होगा जो भी होगा, और इससे हमारे समाज को बहुत सारा लाभ मिलेगा। रोजगार हो, किसी भी चीज़ में, स्वास्थ्य में हो, शिक्षा में हो, जो भी हमसे मदद होगा, किसी चीज़ में कमी नहीं होगा। और हमारी एक ही सोच है, जो समाज का सेवा, समाज के कल्याण के लिए, हमारा समाज जितना उठ सके उतना उठाओ, जितना लगे। और रही बात आपने एक जो बोला, जो कोई भी नेता है कभी जो ये नहीं चाह रहा है, हम यही चाहेंगे जब उनको मौका दीजिए, समाज के लिए कुछ करना चाहता है तो। आज रही बिहार को, जो है हमारे राज्य को बीमारी राज्य बना दिया है, मजदूर राज्य बना दिया है,
क्योंकि मैं तो हर एक जगह जाता हूँ रहता हूँ, मुझे पता है। यहाँ तो कि आदमी यहाँ का जो लोकल नेता है हमारा पटना से दिल्ली, क्योंकि उनको मंत्री के आगे पीछे जाना है, झोला लेके घूमना है, या तो उनको जो भी है जहाँ पार्टी होगा जहाँ खाना होना उसी चीज़ में करना है। दूसरी जगह की ये जानकारी नहीं लेगा जो वहाँ इस तरह से डिजिटल है तो वहाँ एक कैसा स्कूल चल रहा है, कॉलेज चल रहा है। जब उनके खुद की परिवार को कुछ होगा तो दिल्ली भागेगा, बेंगलोर भागेगा, मुंबई भागेगा लेकर के, चलो वहाँ इलाज। अरे वहाँ इलाज कराने को आप जा रहे हो, वहाँ पढ़ाने के लिए जा रहे हो, ठीक है, तो वहाँ है तो ना जा रहे हो। अगर यही चीज़ बिहार में होगा तो नहीं होगा। आपका स्टेट में कौन आ रहे नौकरी करने के लिए, कौन इलाज कराने के लिए आ रहे बताइए तो। आपके यहाँ पे बिहार में कौन से स्टेट से आ रहे इलाज कराने के लिए, कौन नौकरी करने के लिए? क्यों आपके पास है ही नहीं, साधन क्या है आपके पास? वो काम किसका है? सरकार का है। सर, आपने शिक्षा की बात की है, तो आजकल नीतीश कुमार और लालू यादव से ज़्यादा ट्रेंड में शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पाठक हैं। क्या लग रहा है के पाठक का जो ये फैसला है शिक्षकों के खिलाफ, कुछ लोग इसको मनमानी का रूप दे रहे हैं, आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं, क्या लगता है कि शिक्षा व्यवस्था में के पाठक के दिशा निर्देश से कुछ सुधार संभव है? पाठक का दिशा निर्देश बहुत बढ़िया है और बढ़िया पहल कर भी रहा है, खुश भी हूँ। और बहुत चीज़ में सुधार की जरूरत हो सकता है, उनका ट्रांसफ़र भी कर दिया जाए, दूसरे विभाग में उनको भेज दिया जाए, तो मैं नहीं बोल, तो वो पद पे जो भी आएगा, क्योंकि कोई IAS ऑफिसर ही आएगा, IAS ऑफिसर ही आएगा, तो हम बोले जिस तरह से वो कर रहा है, अगर दूसरा भी कोई है तो उसी तरह, तीसरा भी है तो उसी तरह से काम करे, जो हमारे समाज की जरूरत है, हमारे बच्चों को जरूरत है। तो लग रहा है यहाँ ये नहीं कभी चल पाठक, अगर मान लीजिए पाठक जी नहीं रहेंगे तो नहीं चलेगा, ये मंत्री जी ने दूसरा देश तो चलेगा, समाज तो चलेगा ना। लेकिन वो जो जरूरत है उसी तरह से आप काम करिए, अभी डर के नहीं, डरिएगा तो नहीं होगा। सर, आपने यहाँ से लेकर के महाराष्ट्र में एक लंबे समय तक रहे, स्वास्थ्य सेवाओं को आपने वहाँ की सुविधाएं भी देखी, और बिहार में जो मौजूदा स्वास्थ्य व्यवस्था है, कितना फर्क महसूस करते हैं यहाँ में और महाराष्ट्र में? क्योंकि लंबे समय तक मुंबई में आपका एक एस्टेब्लिशमेंट रहा है, और आपका तो अपने महाराष्ट्र के बाद जो महाराष्ट्र में जो सरकारी हॉस्पिटल है ना, वो अपने यहाँ पे प्राइवेट में इतना सुविधा नहीं है। अब समझिए दो इसी पॉइंट पे, अगर जो यहाँ पे प्राइवेट है उससे बढ़िया बेटर सर्विस वहाँ पे सरकारी में दिया जाता है, और इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँगा। अगर पुलिस व्यवस्था की बात करें या अपराध की ग्राफ की बात करें, तो लगातार बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में फुलपरास में ATM काट कर चोर लेके चली गई और पुलिस को पता तक नहीं। क्या लग रहा है कि ये पुलिसिंग व्यवस्था बिहार में कितना सुधार होना चाहिए? हमको तो लगता है इसमें शायद मिली भगत नहीं हो पुलिस प्रशासन, क्योंकि अब ये 500 मीटर की दूरी में दोनों है, अनुमंडल भी है और थाना भी है आपका। यानी जो DSP बैठ रहा है, SDO बैठ रहा है, उनका आवास और थाना का दोनों का दूरी देखिएगा तो हमको लगता है 500 मीटर के अंदर ही होगा। जब उनको पता नहीं लगा कोई ATM है, वो कोई पत्ते नहीं तोड़ के भाग रहा है, ATM है, सेटर तोड़ेंगे, मशीन उठाएंगे तो कम से आधा घंटा कुछ तो लगा होगा, आधे घंटे तो लगे होंगे। और वो भी चलता फिरता रोड है, ये भी नहीं कि अंदर का रोड है चलो वहाँ पे कोई नहीं सन्नाटा है चलो कुछ भी कर लीजिए है। तो इसके लिए तो ये मैं बोला ये तो CCTV के भरोसे पे बैठे हुए हैं, CCTV कहीं से काटा, क्या किया, बंद किया, भगवान। जो आदमी को जो कितने हजारों आदमी को रोजी रोटी छीन लिया सरकार, जो वहाँ पे पहले डे नाइट मिला करके 2 सिक्योरिटी रहता, 12 घंटा 8 घंटे का, मतलब 12 घंटा तो भी 2 होता है, कहीं भी जाए तो कोई भी कहीं पे सिक्योरिटी मिलेगा। पुलिस की लापरवाही से ये इस तरह की घटनाएं सामने, ये पुलिस की लापरवाही भी है, इनके साथ साथ सरकार का भी लापरवाही है। जो वहाँ पे अगर जो सिक्योरिटी गार्ड है उनको वहाँ पे नहीं रखा जा रहा है, सबको निकाल दिया गया। ओनली जो है आपको CCTV के भरोसे पे है, तो CCTV तो सबको भैया कैंची मारिए, कट गया, जाइए, क्या करिएगा है। बात करें अगर सर फुलपरास विधानसभा की, आप यहाँ से प्रत्याशी भी रह चुके हैं और ये आपको कर्मभूमि रही है, कर्पूरी ठाकुर यहाँ से चुनाव जीते हैं, लगातार 5 बार सांसद रहे देवेंद्र प्रसाद यादव जी, वर्तमान यहाँ के जो विधायक है वो मंत्रिमंडल में परिवहन मंत्री हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि फुलपरास विधानसभा का समुचित विकास नहीं हो पाया आज़ादी के इतने सालों बाद भी, जो होना चाहिए था। विकास नहीं हो पाया वो तो सही बात है, सभी जानते हैं, लेकिन विकास आप जब करिएगा तो ना होगा, अब करना ही नहीं चाहिएगा। इतने बड़े बड़े नेता जिसकी स्थिति इस तरह की, अगर वहाँ अस्पताल की स्थिति है, फुलपरास में आज ये हालत है कि एक ढंग के अस्पताल नहीं है, अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो मुझे लगता है कि दरभंगा या पटना जाना पड़ता होगा। आपने बोला विकास का, विकास तो यहाँ पे सबसे पहले बात विकास का जो है ना, जो कोई भी हो, छोटा पद हो बड़ा, जैसे जीते 2 से 6 महीने में देखिए विकास कितना जल्दी दिखता है। इसके पास मोटरसाइकिल, तो राजनेताओं का विकास हो रहा है, तो वही हम बता रहे हैं ना, तो विकास को और क्या विकास चाहिए, तो अपने लिए विकास हो रहा है ना, समाज के लिए थोड़ी हो रहा है। छोटा पद हो बड़ा पद वाला हो, 6 महीने में देखिए कितना विकास हो जाए, कितने बड़े घर बन जा रहे हैं, कहाँ कहाँ क्या हो जा रहा है। लेकिन जनता के लिए कुछ नहीं हो रहा है, चलने के लिए बेचारे को रोड चाहिए वो भी नहीं मिलता है, वो बगल में पानी जमा, कब मच्छर डेंगू फैला रही है, कब क्या हो जाए, कब मरे, कोई गारंटी नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की बात की है तो यहाँ पे जो कहाँ से होगा, डॉक्टर खाली लिस्ट में नाम है, वो डॉक्टर बैठता भी है या नहीं बैठता वही पता नहीं है।
यहाँ जो हमारी जो लोकल पब्लिक है हमारी समाज का, उनका भी मैं गलती मानता हूँ, क्यों कोई आवाज़ नहीं उठाना चाहता है, बोलना चाहिए मेरा भाई है तो मामा लगेगा, तो काका लगेगा, तो काका मामा देखे तो इलाज नहीं ना होगा जी। तो आप लोगों को भी लड़ना होगा ना जी, क्यों नहीं? वहाँ पे जाइए 10 तो 15 डॉक्टर का लिस्ट है, कितना बैठे देख लीजिए, कभी इमरजेंसी में जो कोई डॉक्टर है जल्दी। सवाल है कि आप सर आखिरी विधानसभा का चुनाव लड़े, कहीं ना कहीं आखिर क्या चूक हो गई और आगे की जो रणनीति है, क्योंकि युवाओं को आपसे लेकर के एक बहुत ज़्यादा भरोसा है, विजय कुमार यादव मतलब युवा अपने आप को एक किंग मेकर मानते हैं आपको, तो आगे की क्या रणनीति है और पिछले चुनाव में क्या चूक हुई? आखिरी सवाल है। देखिए चूक क्या था, फर्स्ट टाइम था, और चूंकि सबसे बड़ी विश्वास भरोसा, मैं हमेशा बाहर रहा हूँ पहले, अभी 8 साल से सेवा दे रहा हूँ जो है, तो आदमी थोड़ा बहुत रहे हो तो बाहर तो क्या होगा नहीं होगा, ये भी हो सकता है माइंड में उनका चलता हो। अभी तो ऐसे भी हर एक जगह चर्चा चल, अभी फिर नेक्स्ट 2025 का युवाओं में जो क्रेज है वो आज भी बरकरार है और लोग आज भी चाहते हैं कि विजय कुमार यादव चुनाव मैदान में आए। और रही तो मैं पहले देखिए, अगर मैं चाहता उस टाइम में चुनाव भी नहीं, लेकिन मेरा एक ही मकसद, जो हमारे जो समर्थक भाई जो हमारे समाज है, तो मैं उसका विश्वास नहीं तोड़ूं, उसके लिए मुझे मजबूरी था, लड़ना पड़ा। और रही जो हार जीत तो अलग की बात है, और आगे भी 2025 की भी तैयारी है, लड़ूंगा ही। अभी आप उनका सोच है क्या, मैं बोला एक बार मौका देख लीजिए, हम 5 साल में कुछ वो नहीं करेंगे, लेकिन क्या करके दिखाऊंगे सामने वाला, ये नहीं दूसरे क्षेत्र के दूसरे जिले के भी आदमी बोले ये कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो। मैं तो एक ही चीज़, विकास है, बहुत विकास हुआ, कहाँ बोले नहीं हुआ, लेकिन किसका हुआ है? नेता लोग का हुआ है, समाज का, उनका तो हो रहा है ना जी, वो तो काम उनका काम है ना पूछना, भाई तुम्हारा कहाँ से हो रहा है। मैं इसके लिए भी पिछले आज साल भर पहले भी मैंने स्टेटमेंट दिया था, जो भी प्रतिनिधि हो, छोटा हो बड़ा हो, जज की निगरानी में ऑडिट हो, यानी उनकी जो भी संपत्ति है उसकी निगरानी में ऑडिट हो, 5 साल में फिर दे वहां से संपत्ति की जांच होनी, जी जांच होनी चाहिए, कहाँ से आए। आज कोई भी बिजनेस मैं हूँ, कोई भी है, उनको इनकम टैक्स, जीएसटी की दुनियादारी सब भरना पड़ता है। आपका सोशल मीडिया पे एक आया था कि हम शहर को गांव नहीं बना सकते मगर गांव को शहर बना सकते हैं, काफी वायरल है ये बयान आपका सर, उस विषय में कुछ बताइए। अब देखिए, तो जब यहाँ पर आए हुए, ये तो पूरा समझ एकदम खेती गृहस्थी वाला जगह है, एकदम ही गाँव खेरा है, तो आप देख लीजिए, मैं जो झलक दिया वहीं से दिखाऊंगा, जब मैं खुद अगर सही जगह पर नहीं, दूसरे को मैं कहाँ दिखाऊंगा। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे विजय कुमार यादव, जो फुलपरास विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं, और इनका ट्रस्ट है माँ दुर्गा माता मंदिर सेवा ट्रस्ट करके, लोगों की सेवा करने में लगे रहते हैं। यहाँ से लेके मुंबई तक का जो इनका सफर है वो काफी दिलचस्प रहा है। मिलते हैं किसी ऐसी और शख्सियत के साथ मधुबनी दर्पण से, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।